Hello and welcome to the class once again. Today we are going to take over past continuous tense. Past continuous. Past continuous. Affirmative sentences. Before discussing this point, we are just going to know how will you identify what past continuous tense is. सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कौन सा वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, पहचानेंगे कैसे इसको। तो सबसे पहले इसकी पहचान हम लिखेंगे। पहचान देखिए, इस प्रकार के वाक्यों में, इस प्रकार के वाक्य का अंत रहा, रहे, रही के बाद था, थे, थी से होगा। था, थे, थी। कंटिन्यूटी शो की जाएगी, वो भी पास्ट टेंस में, भूतकाल में। किसी भी वाक्य का अंत जब आपका रहा था, रही थी, इस प्रकार से होगा तो आप जान जाइएगा कि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना। जैसे मैं खाना खा रहा था, लड़की गाना गा रही थी, वे फुटबॉल खेल रहे थे। These all sentences are of past continuous tense. How will we start it? We are going to see. किस तरीके से हम इसको, इसके स्ट्रक्चर को लिखेंगे, ये हम देखेंगे। देखिए, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ आप क्या करेंगे? वॉज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे और ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा लिख देंगे, वाक्य समाप्त हो जाएगा। देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का प्रयोग, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा लिख देंगे, वाक्य पूरा हो जाएगा। जैसे राधा गाना गा रही थी, रही थी। देखिए, वाक्य का अंत किससे है? रही थी। तो ऐसे प्रकार का वाक्य कैसे करेंगे आप? राधा is subject and it is singular subject, that is why you are going to add was over here. राधा सिंगुलर है इसलिए वास का प्रयोग है। उसके बाद गाना, गाना सिंग, ये आपका क्या है? वर्ब है। सिंग में आईएनजी लग जाएगा। क्या गा रही थी? सॉन्ग। देखिए, बिल्कुल स्ट्रक्चर पे फिट है। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज है, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा है। एक एग्जाम्पल और ले लें। सोहन अपना कार्य कर रहा था। देखिए, वाक्य का अंत रहा था। सोहन was doing his work, his work। देखिए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वास का प्रयोग है, वास के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। इस तरीके से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपके ये सेंटेंसेस। अभी हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ देखेंगे। प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट, इसके साथ क्या होगा? वर सहायक क्रिया लगाएंगे। वर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा,
उसके बाद ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट EPC. For example, वे फुटबॉल खेल रहे थे। वे जब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो वर क्या कर रहे थे? खेलना, प्लेइंग फुटबॉल। देखिए बेहद आसान है, बशर्ते आपको स्ट्रक्चर लर्न होना चाहिए, स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। इस तरीके से हम अफर्मेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको वाक्य दिए। चलिए अब हम नेगेटिव में चलते हैं। नेगेटिव देखिए सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा? वॉज वर सहायक क्रियाएं, उसके बाद नॉट का प्रयोग है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। देखिए सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहा तो वाज का प्रयोग है, उसके बाद नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब, उसके बाद नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल लीजिए, रोहन खाना नहीं खा रहा था। वे विद्यालय नहीं जा रहे थे। देखिए दो वाक्य हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एक प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। रोहन was not eating food। जबकि देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ was not लगा है, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे और ऑब्जेक्ट। अभी they were not going to school। They were not going to school। वे विद्यालय नहीं जा रहे थे। जब दे रहा तो वर्ब का प्रयोग है, जब रोहन रहा सिंगुलर सब्जेक्ट रहा तो वाज का प्रयोग है। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर देखें और स्ट्रक्चर पे ही सेंटेंस को फिट करें। अभी इसका इंटरोगेटिव देखते हैं। जी हाँ, फिर से आपको दो प्रकार के ही वाक्य मिलेंगे, एक जो क्वेश्चनिंग वर्ड से शुरू होगा, एक में क्वेश्चनिंग वर्ड वाक्य के बीच में होगा। जैसे क्या मैं किताब लिख रहा था। दूसरे प्रकार का वाक्य क्या है? तुम कौन सा गाना गा रहे थे?
पहले प्रकार का वाक्य जो होगा, इस पहले प्रकार के वाक्य को कैसे शुरू करेंगे? वॉज ऑब्लिक वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा, लास्ट में आपको अगर वाक्य प्रश्नसूचक शब्द से स्टार्ट होगा तो ऐसी परिस्थिति में इस स्ट्रक्चर का आप प्रयोग करेंगे। अगर कोई वाक्य जिसमें बीच में क्वेश्चनिंग वर्ड है तो उसके लिए सबसे पहले आप क्वेश्चनिंग वर्ड लिखेंगे, उसके बाद फिर वॉज वर्ब का प्रयोग है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुटेगा और ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा लगा देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालना है। क्वेश्चन मार्क डालना नहीं बोलना है। क्या मैं किताब लिख रहा था? मैं वॉज आई राइटिंग ए बुक? इंटरोगेटिव साइन। तुम कौन सा गाना? विच सॉन्ग? विच सॉन्ग वर यू सिंगिंग? कुछ नहीं करना है, केवल आपको स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है और स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए वाक्यों को आपको बनाना है। आशा है आपको सारे स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो इसको आप अपने नोटबुक में लिखिए और नोटबुक में लिख करके इसका सतत प्रयास कीजिए। और रेस्ट अगले वीडियो में। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।